डिटेल्स बताने के लिए। तो सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको मिली थी, जो अब पुष्टि के तौर पर आपके सामने आते हुए किरीट पारिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। और जैसे लक्ष्मण ने कहा कि अभी सरकार इस पर विचार करेगी, फिर ये मुद्दा कैबिनेट में आएगा और तब इसको फाइनल अप्रूवल मिलेगा। तो अभी थोड़े से प्रोसेस रहेगा, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट खबर पूरे ही ऑयल एंड गैस स्पेस के लिए, जिसमें आप देखेंगे आज गैस स्टॉक्स में तेजी बनी हुई है। महानगर गैस, आईजीएल तेजी दिखा रहे हैं 4% तक की। बाकी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वो हल्की बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन महानगर गैस और आईजीएल पर खासतौर से राय ले लेते हैं। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद भी हैं। हालांकि ये ऐसी खबर है, ना ही सिर्फ ये गैस स्टॉक्स या फिर एनर्जी पैक को, बल्कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो गैस का इस्तेमाल भी करते हैं अपने प्लांट्स पर, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। गाबा साहब, आईजीएल एमजीएल पर आपकी राय? एमजीएल देखा जाए तो बाय मोड पर तो है, 900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आते दिनों में हायर जोन देख सकते हैं। बस एमजीएल का वही है। और इंदिरा गैस की बात करें, आईजीएल, तो चार्ट निकाल लेता हूं मैं यहाँ पर। इंदिरा गैस में भी बाय मोड पर है। मैं कहूंगा 435 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब सर कहीं 460 तक देख सकते हैं आते दिनों में। ओके, तो ये राय आपको मिली है एमजीएल आईजीएल पर। आईजीएल आपको 448 पर ट्रेड करते हुए दिखाई देगा अभी 5.5% की बढ़त के साथ। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ये स्टॉक फिलहाल अब ट्रेड कर रहा है 449 के लेवल्स पर। एमजीएल में भी आपको सिमिलर रुझान दिखाई देगा। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो ये एक्शन आते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि जो प्राइसिंग को लेकर डिसीजन लिया गया है, डिसीजन इन द सेंस की जो सिफारिशें पेश की गई हैं वो इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, उनके हितों को भी ध्यान में रखा गया है। तो इन स्टॉक्स पर रहेगी नजरें। एमजीएल आईजीएल अभी भी आप देखेंगे 3.5% ऊपर आईजीएल कारोबार कर रहा है ट्रेड 448 449 के लेवल्स पर। तो इन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा और रिएक्शन तो इन स्टॉक्स में साफ तौर से आते हुए दिखाई दे ही रहा है। चलिए, इसके अलावा एक बार मार्केट्स को अगर देखेंगे तो इनफैक्ट अगर निफ्टी को देखेंगे तो यहां पर हमने आज एक अच्छी शुरुआत होते हुए देखी और उस अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ा सा दबाव ऊपरी स्तर से आते हुए दिखाई दिया, लेकिन अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेशर है, 100-125 नीचे कर रहा है ट्रेड। और आज के मार्केट में कंपैरेटिव टू फ्रंट लाइन इंडाइसेस मिड कैप्स थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हल्की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक हालांकि बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन डे लो पर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स अब डे हाई पर आ चुका है 0.25% की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर। तो आज कहीं फोकस है, कहीं एक्शन है तो मिड कैप पॉकेट पर ही है और इंडेक्स अब आपको 0.1% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देगा। एक बार फटाफट से देख लेते हैं मिड कैप्स के स्टॉक्स, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन या तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। काफी सारी पॉकेट्स आपको दिखाई देंगे मिड कैप स्पेस में, जहां पर तेजी बनी हुई है आज के सेशन में। और खास तौर से मेटल स्टॉक्स पर एक नजर डालेंगे, जहां पर जेएसपीएल 3.5% ऊपर है। सेल में 2% का मूव। हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टेनलेस भी 2 से 3% की मजबूती के साथ कर रहे हैं ट्रेड। इसके अलावा आज के सेशन में एनबीएफसी स्टॉक्स में भी बाइंग है। रेपको होम फाइनेंस 5.5% ऊपर, 5 पैसा कैपिटल 2.5% ऊपर, होम फर्स्ट फाइनेंस और मैक्स फाइनेंशियल में भी 0.2% का मूव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। एनबीएफसी के अलावा आज रियल्टी स्टॉक्स में जोरदार तेजी है और इनफैक्ट मेटल्स और रियल्टी ही हैं आज के सेशन में जो काफी चहक रहे हैं। रियल्टी स्पेस में तेजी देखेंगे तो ओबेरॉय रियल्टी 2.5% ऊपर है। प्रेस्टीज, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 2% तक की मजबूती आज के सेशन में बनी हुई है। तो रियल्टी में एक्शन तेजी का। सीमेंट स्टॉक्स दौड़े हैं, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के। डेक्कन सीमेंट 6.5% ऊपर, उदयपुर सीमेंट में 3.5% का मूव। स्टार सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट भी 1.5% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही होटल स्टॉक्स पे एक नजर डालेंगे और होटल्स में ताज, जीवीके, इंडियन होटल, लेमन ट्री, ईआईएच जोरदार मूव इन स्टॉक्स में। लेमन ट्री देखिए 6.5% ऊपर, ताज जीवीके 7.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीएसयू स्टॉक्स की तेजी बनी हुई है, हालांकि आज सेलेक्ट स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। आउट परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली भेल ने दिखाई, आज भी 3% ऊपर। मैसगांव डॉक 3% ऊपर, एनबीसीसी में 0.4% का मूव और कोचिन शिपयार्ड 3.5% की बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड। और लास्टली फटाफट से देखते हैं आईटी स्टॉक्स, जहां पर दबाव है। रामको सिस्टम्स 2.5% नीचे, एक्लिया सॉल्यूशंस कल 9% चला, आज 3% नीचे है। रेडगेन में 0.2% की गिरावट और एल&टी इन्फोटेक भी 1% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो ये है फिलहाल हाल आईटी स्टॉक्स का। लेकिन चलिए कुछ और खबरें आपको बता देते हैं। और अगर आप हवाई जहाज से सफर करने वाले हैं तो आप 5G सेवा का मजा नहीं ले पाएंगे। दरअसल कल दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश कर रनवे के पास 5G सेवा बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम है। असीम, क्या कहानी है पूरी ये, और स्पेशली दूरसंचार विभाग ने आखिरकार क्यों निर्देश दिया है टेलीकॉम कंपनीज को कि वो 5G सेवाएं रनवे के आसपास बंद कर दें?
देखिए, टेलीकॉम कंपनियों ने देश में 5G सर्विसेज का रोल आउट करना जो है शुरू कर दिया है, और कुछ कंपनियों ने एयरपोर्ट्स के ऊपर भी अपने सर्विसेज देनी जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन खासतौर पे कि इनका इंटरफेरेंस जो है वो प्लेन के साथ आ रहा है, खासतौर पे कि जो प्लेन का अल्टीमीटर है उसके साथ इन 5G सर्विसेज का काफी इंटरफेरेंस जो है वो देखने को मिला है। तो ऐसे में जो सरकार है उसने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि आप जो है 5G सर्विसेज है वो रनवे के दोनों ओर 2 किलोमीटर और रनवे के दायरे के 200 मीटर के अंदर आपसे 5G सर्विस देना जो है बंद कर दीजिए। तो इससे टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर काफी प्रभाव जो है पड़ेगा। जिन टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी सर्विसेज ऑलरेडी वहां पर शुरू कर दी है, उनको फिलहाल ही अपनी सर्विसेज जो है बंद करनी पड़ेगी। और खासतौर पर कि जो सरकार है उसने डीजीसी को निर्देश दिए कि आप अपने जितने भी प्लेन्स हैं उनके अल्टीमीटर्स को अपग्रेड जो है वो कीजिए। तो जल्द से जल्द ये अल्टीमीटर जो है अपग्रेड जो है वो किए जाएंगे, इसमें कि 1 से 2 महीने का वक्त जो है वो लग सकता है। तो अगले 1 से 2 महीने तक आपको 5G सर्विसेज जो है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो नहीं मिलेगी। तो सरकार ने निर्देश जो है टेलीकॉम कंपनी को जारी कर दिया। तो उसके बाद ही कंपनी जो है एयरपोर्ट जब एक बार सारे अल्टीमीटर जो है अपग्रेड हो जाएंगे, तो उसके बाद ही जो टेलीकॉम कंपनी है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर अपनी 5G सर्विसेज जो है वो दे सकेंगे। ओके, शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अब 5G की सर्विसेज शायद आपको एयरपोर्ट में ना दिखाई दे, क्यों ये डिसीजन लिया गया है वो तमाम डिटेल्स आपको असीम ने अभी बताई हैं। तो चलिए, एक इम्पॉर्टेंट खबर, हालांकि टेलीकॉम कंपनियों के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, रनवे के आसपास 5G सर्विसेज वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारतीय एयरटेल अपनी धुन में चला है, पिछले 1-1.5 साल में 850 रुपए के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, इन लेवल्स के आसपास काफी समय से दिखा रहा है ये कंसोलिडेशन। एक कोई कमेंट गावा साहब का भारतीय एयरटेल पहले भी लेते हैं। गावा साहब, कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? भारतीय एयरटेल की बात करें आप तो भारतीय एयरटेल का चार्ट निकाल लेता हूं मैं यहाँ पर। लगता है कि यस, बाई मोड पर है लेकिन काफी स्ट्रेच हो चुका है, साइडवेज जोन पर है। 834 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है भारतीय एयरटेल में, अपमूव मिलना चाहिए। 860 के ये जोन है, आते दिनों में देख पाएंगे भारतीय एयरटेल। ओके, तो भारतीय एयरटेल अगर आपके पास है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आप होल्ड कर सकते हैं। 843 यानी दिन के हाईज के आसपास ही कर रहा है कारोबार। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, साथ ही खिलाड़ी नंबर उनका भी लेकर आएंगे अपडेट। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह।
तो देखिए आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आए, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं, तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब ये है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे, एक से मॉनिटरिंग के लिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स आज सुस्ती के साथ कर रहे हैं कारोबार, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस, एक तेजी वाला एक्शन आपको दिखाई देगा मिड कैप्स में। लेकिन अब बात करते हैं बिग वॉइसेस की, और इस बार के बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स के मामले में बदलाव आ सकता है। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा कि कैपिटल गेन्स टैक्स को आसान बनाने की जरूरत है। सरकार को इस मामले में कई सुझाव मिले हैं। आखिर आपकी जो कोशिश है कैपिटल गेन्स की गुत्थी को सुलझाने की, वो कहां तक पहुंची है, और क्या हम इस बजट में आता हुआ देख सकेंगे? देखिए, मंजिल तक पहुंचाने का काम अब मेरे जो सक्सेसर हैं उन पर है, तो देखना पड़ेगा कि वो इसको 1 फरवरी को उजागर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन कैपिटल गेन्स पे स्टडी किया गया है, और कुछ हमें मीडिया से और बाहर से भी इसके रिस्पॉन्सेज मिले हैं, तो ये देखने की बात है कि इसमें कितना कुछ इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन आता है या नहीं आता है, तो ये तो बजट ही बता पाएगा। जी, जहाँ तक कई सारे इक्विटी हो, गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, अलग अलग टाइम फ्रेम है कैपिटल गेन टैक्स समझने के लिए, तो ये नॉर्मली लोगों को काफ़ी परेशान करती है। आपका क्या विचार है? आपने जो स्टडी करी, आपको क्या लगा कि इसमें क्या होना चाहिए? नहीं, आपकी बात सही है, इसका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। अगर सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए तो इतनी सारी जो बकेट्स बना रखी हैं, जैसे कि आपने अभी फरमाया, तो क्या हम उन बकेट्स को कम कर सकते हैं? क्या उनका टैक्स रेट ऑलमोस्ट बराबर कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्लैरिटी ला सकते हैं, और पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी हम क्या क्लैरिटी ला सकते हैं? किसी में 1 साल है, किसी में 2 साल है, किसी में 3 साल है, किसी में इंडेक्सेशन है कि इंडेक्सेशन के साथ कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, किसी में इंडेक्सेशन नहीं है। तो यही चीज़ें पेचीदगी इसमें पैदा करती हैं, जिसको कि आवश्यकता है कि इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं बजट में, उम्मीद पर ही कायम है हम। तो ये आपने सुनी एक्सक्लूसिव बातचीत तरुण बजाज के साथ, और कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर कई सुझाव मिले। हम देखना होगा बजट में क्या डिसीजन इसको लेकर आता है। लेकिन चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ले आते हैं आपके सामने, और इस हफ्ते एंजल 1 के समीर चौहान, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज के अनमोल अठावले के बीच मुकाबला हो रहा है। पहले तो अपडेट दिखा देते हैं। रूपक डे ने एग्जिट किया है मॉयल से 184 का, हालांकि इनके टारगेट थे 163 पर इन्होंने एग्जिट की है अपनी पोजीशन। इनके स्टॉप लॉस 159.8 के थे। साथ ही रिटर्न की स्थिति दिखाएंगे, उससे पहले एक और अपडेट है रूपक डे के पोर्टफोलियो से। NBCC इन्होंने ऐड किया है खरीदारी के लिए 42.55 रुपए पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन 51 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 41.40 रुपए का रखें स्टॉप लॉस। तो ये अपडेट अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। अब कल तक हमने देखा था अमोल अठावले लीड करते हुए, वही स्थिति फिलहाल बनी हुई है। 5.5% के रिटर्न उनका पोर्टफोलियो दे रहा है। बाकी समीर चौहान और रूपक डे दोनों का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स लेंड कर रहा है 1.5 से 2% के आसपास के। तो फिलहाल लीड करते हुए अमोल अठावले। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे यूनिपाथ्स इंडिया के CMD गुरदीप सोनी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।